ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्री कृष्णाय नमः। मित्रों, जब भी सृष्टि में अधर्म का बढ़ना होता है, जब मनुष्य अपने कर्तव्य से विमुख होने लगता है, तब प्रकृति स्वयं हस्तक्षेप करती है। कभी धरती रोती है, कभी नदियां करुणा में बहती हैं और कभी गौ माता, जो स्वयं धर्म की प्रतीक है, वे भी संसार को चेतावनी देती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूं, जब गौ माता ने स्त्रियों को श्राप दिया। आप सुनते जाइए मित्रों, क्योंकि यह कथा केवल श्राप की नहीं, बल्कि नारी शक्ति और धर्म के संतुलन की भी है। असमय था, पृथ्वी पर धर्म का बोलबाला था। गौ माता का वास हर घर में था। हर व्यक्ति गौ की सेवा को ही सबसे बड़ा उन्हें मानता था। गौ माता के चारों ओर दिव्य प्रकाश रहता था। ऋषि मुनि, देवता और स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश तक गौ सेवा को परम धर्म मानते थे। कहा गया है, गावो विष्णु स्मृता लोकी, गावः सर्वप्रदा स्मृता, अर्थात जहां गौ का वास है वहां विष्णु स्वयं। कालचक्र बदलता गया, त्रेतायुग आया और मनुष्य धीरे धीरे अपने धर्म से विचलित होने लगा। लोभ, मोह, अहंकार ने मन में घर बना लिया। और इसी काल में घटित हुई एक ऐसी घटना जिसने पूरे स्त्री जगत के लिए एक चेतावनी छोड़ दी। मित्रों, कहानी को आगे सुनने से पहले आपसे हमारा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना का ना भूले, जिससे आने। एक बार गौ माता स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी। उन्होंने देखा कि स्त्रियों में जो करुणा, जो मातृत्व, जो धर्मनिष्ठा थी, वह कहीं खोने लगी है। कई स्त्रियां धन, रूप और विलासिता के पीछे दौड़ने लगी। गौ माता ने सोचा, है नारियों, तुम तो शक्ति का रूप हो, तुम में अन्नपूर्णा, दुर्गा, लक्ष्मी सबका वास है, फिर तुम अधर्म का समर्थन क्यों कर रही हो। गौ माता ने पृथ्वी पर भ्रमण शुरू किया। हर राज्य, हर नगर, हर आश्रम में जाकर उन्होंने देखा कि कुछ स्त्रियां अपनी मर्यादा में थीं, लेकिन कई अधर्म के प्रभाव में आ चुकी थीं। यह देखकर गौ माता का हृदय दुख से भर गया। उसी समय लंका में रावण का राज्य था। रावण जो अत्यंत ज्ञानी था, परंतु अपने अहंकार के कारण अधर्म का प्रतीक बन गया था। जब उसने जनकनंदिनी सीता माता का हरण किया तो पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच गई। धरती रो पड़ी, आकाश मौन हो गया और गौ माता ने अपनी आंखों से आंसू बहाए। मित्रों, गौ माता ने उस क्षण एक दिव्य दृष्टि से देखा। रावण ने जब सीता माता का हरण किया तो बहुत सी स्त्रियां यह दृश्य देख रही थीं। कई ने अपने घरों में बैठकर कहा, सीता तो अत्यधिक सुंदर है। रावण ने गलत तो किया, पर क्या कर सकता है, यह उसका भाग्य है। कुछ ने सहानुभूति जताई, पर किसी ने विरोध नहीं किया। गौ माता ने यह देखकर कहा, है नारी जाति, तुम सृष्टि की रचिता हो, परंतु यदि तुम अन्य स्त्री के अपमान पर मौन रहोगी तो यह मौन भी पाप कहलाएगा। मित्रों, गौ माता का क्रोध अत्यंत भयानक था। धरती पर कंपन होने लगा, सागर की लहरें गरजने लगी। देवताओं ने गौ माता को शांत करने की विनती की। तब गौ माता ने कहा, मैं संपूर्ण नारी जगत को श्राप नहीं दे रही, परंतु जो स्त्रियां अन्य स्त्रियों के दुख पर मौन रहती हैं, जो अधर्म का विरोध नहीं करती, उनके जीवन में एक ऐसा काल आना चाहिए जब वे आत्मचिंतन करें। तभी गौ माता ने कहा, है ब्रह्मा, मेरी यह आज्ञा रहे, नारी के जीवन में एक ऐसा समय आएगा जब वह संसारिक कर्मों से विराम लेगी। वह पूजन, गृह कार्य, गौसेवा से दूर रहेगी, ताकि वह अपने भीतर झांक सके, अपने धर्म का पुनः स्मरण कर सके। इसी को बाद में रजस्वला काल कहा गया, जिसे लोग श्राप समझ बैठे, परंतु वास्तव में यह गौ माता द्वारा दिया गया विश्राम का वरदान था, ताकि नारी स्वयं में ऊर्जा संचित कर सके। मित्रों, इस कथा को सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी गंभीर हो गए। भगवान विष्णु ने कहा, माता, आपका यह निर्णय उचित है। नारी ही शक्ति का स्रोत है और जब वह अपने भीतर झांकती है तभी संसार को संतुलन मिलता है। तब गौ माता ने आंसू पोंछे और कहा, मेरा उद्देश्य श्राप देना नहीं था, बल्कि उन्हें याद दिलाना था
कि वे ही धर्म की धुरी हैं। यदि नारी धर्म से डगमगाएगी तो पूरा संसार असंतुलित हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे मित्रों, इसका संबंध श्री कृष्ण से कैसे है? तो आइए कथा का दूसरा अध्याय सुनिए। द्वापर युग का समय था। भगवान श्री कृष्ण ब्रज में लीला कर रहे थे। गौ माता वहीं गोवर्धन पर्वत के समीप थी। श्री कृष्ण उन्हें मां कहकर पुकारते थे और रोज उनकी सेवा करते थे। एक दिन राधा रानी और अन्य गोपियां गौ सेवा के लिए आईं। उन्होंने देखा कि गौ माता थोड़ी उदास हैं। राधा ने प्रेमपूर्वक पूछा, मां, आप इतनी व्यथित क्यों हैं? गौ माता ने कहा, बेटी, मैं देख रही हूं कि युगों से नारी स्वयं को श्रापित समझती आई है। मेरे दिए हुए वरदान को भी वे बोझ मान बैठी हैं। मेरे आशीर्वाद का अर्थ गलत लिया गया। राधा ने कहा, मां, कृपा कर समझाइए, आप क्या कहना चाहती हैं? गौ माता ने कहा, मैंने नारी को श्राप नहीं दिया था। मैंने उसे चेतना का विश्राम दिया था ताकि वह हर महीने कुछ क्षण अपने भीतर भगवान को याद कर सके। यह उसका पुनर्जन्म काल था, न कि अपवित्रता। श्री कृष्ण पास ही खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मां, मनुष्य अपनी सीमित बुद्धि से तुम्हारे संदेश को नहीं समझ पाया। वह श्राप में भी दोष ढूंढने लगा, परंतु सत्य यह है कि आपका दिया हुआ नियम आज भी नारी के शरीर और मन के संतुलन को बनाए रखता है। गौ माता ने कहा, हां कृष्ण, यही मेरा उद्देश्य था। नारी जब थक जाती है तो उसे विश्राम चाहिए, पर समाज ने इस विश्राम को अपवित्रता कह दिया। यह उनके अज्ञान का परिणाम है। मित्रों, यहां श्री कृष्ण ने जो कहा वह अत्यंत गूढ़ था। उन्होंने कहा, है माताएं, जो भी अपने धर्म का पालन करती हैं, जो अन्याय के सामने मौन नहीं रहती, वही सच्ची गोभक्त और धर्मनिष्ठा की प्रतीक हैं। गौ माता ने कहा, जब भी कोई स्त्री अन्य स्त्री की मर्यादा की रक्षा करेगी, मेरे आशीर्वाद की वर्षा उस पर होगी। तब राधा रानी ने गौ माता के चरणों में गिरकर कहा, मां, अब यह भ्रांति कैसे मिटेगी? गौ माता ने कहा, समय आने पर कोई ऐसा युग आएगा जब सत्य पुनः प्रकट होगा। लोग समझेंगे कि यह श्राप नहीं बल्कि वरदान था। नारी को आत्मचिंतन का, विश्राम का और ऊर्जा संचय का अवसर था। मित्रों, यह सुनकर सभी गोपियां भावविभोर हो गईं। उन्होंने गौ माता की आरती उतारी और संकल्प लिया कि वे हर महीने उन दिनों में स्वयं को भगवान के ध्यान में लगाएंगी। इससे उनका मन शांत हुआ और जीवन में पवित्रता आई। गौ माता ने आशीर्वाद दिया, है ब्रज की कन्याओं, तुम सदा धर्म की रक्षक रहो। जब भी कोई स्त्री किसी अन्य स्त्री की रक्षा करेगी, वह मेरे हृदय में स्थान पाएगी। मित्रों, यह कथा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। हमने श्राप शब्द को नकारात्मक बना दिया, जबकि वह एक आत्मिक अनुशासन का प्रतीक था। गौ माता ने केवल यही कहा था, नारी, तू सृष्टि की जननी है, पर यदि तू अपने धर्म को भूल जाएगी तो तेरी ही शक्ति तेरे विरुद्ध हो जाएगी। और आज भी जब कोई स्त्री अपने धर्म का पालन करती है, करुणा दिखाती है, दूसरों के दुख में साथ देती है, तो वह उसी गौ माता के आशीर्वाद को पुनः प्राप्त करती है। मित्रों, इस कथा का गूढ़ संदेश यही है, गौ माता ने स्त्रियों को अपवित्र नहीं कहा, बल्कि उन्हें यह सिखाया कि हर शक्ति को विश्राम और आत्मचिंतन का समय चाहिए। नारी जब रजस्वला होती है तो उसका शरीर और मन पुनः नवनिर्माण करता है। वह काल भगवान का दिया हुआ वरदान है ताकि वह अपनी ऊर्जा संचित कर सके। यह काल किसी अपराध का दंड नहीं, बल्कि सृष्टि के पुनर्संतुलन का समय है। मित्रों, इसलिए अगली बार जब भी कोई यह कहे